बिटकॉइन के बराबर ही वैल्यू रखता है। हमारा क्या है, हम एक प्रोटोकॉल बेस है, यानी नियम कानून से बंधा हुआ एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हर आदमी जो क्रिप्टो के लिए नया हो, वैसा आदमी जो क्रिप्टो की समझ कम रखता हो, हर आम आदमी को पैसा बनाने का मौका देता है या अपने फंड को ग्रो करने का मौका देता है। हमारा प्रोटोकॉल में सबसे पहला और सबसे मजबूत पक्ष क्या है कि हर एक जो टोकन है, जो प्रोटोकॉल का जो टोकन है, जो प्रोटोकॉल का इशुएंस है, वो $1 या $1 से बैक है। आज तक क्रिप्टो में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम रियल एसेट को रख के हम क्रिप्टो को बना रहे हो। ऐसा बिटकॉइन के साथ भी नहीं हुआ, इथेरियम के साथ किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी ताकत क्या है। हम बिटकॉइन के बराबर ही वैल्यू रखते हैं, हम बिटकॉइन के इक्विवेलेंट हम ताकतवर हैं। बिटकॉइन स्कार्सिटी बेस्ड दुनिया का सबसे बड़ा वैल्यू ट्रांजिशन का नेटवर्क है, जो सेफ है, सिक्योर है, अनबायस्ड है, अनपैरेलल्ड है, पूरे फाइनेंशियल इंडस्ट्री को एक नई दिशा और दशा दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो प्रोटोकॉल है, ओरिजिन या अवेक और इटर्निटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो प्रोटोकॉल, ये जो मशीनरी है, ये जो डिजाइन किया हुआ एक मशीन समझ लीजिए है, जो टेक्नोलॉजी है वो सॉल्यूशन देता है, उतना ही इक्विवेलेंट पावर रखता है जितना बिटकॉइन। वो सॉल्यूशन देता है कि हर एक आदमी जिसको क्रिप्टो में किसी भी लेवल पे कितना भी समझ क्यों ना हो, अगर वो सिस्टम को, इस प्रोटोकॉल को अपनाता है, तो इस प्रोटोकॉल को यूज करके, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके Web3 स्पेस में अपने आप को मजबूत कर सकता है, फाइनेंशियली फ्री कर सकता है या जीवन में आगे बढ़ सकता है। ये प्रोडक्ट की पोजिशनिंग हमें समझना पड़ेगा। और प्रोडक्ट से है और उसको रियल वर्ल्ड का बैकअप है, रियल वैल्यू से बैक किया गया है। हर एक सिंगल एलजीनस का बैकअप है $1 या $1। ये बिल्कुल दिमाग में डाल देना है। दूसरा जो सबसे मजबूत पक्ष है हमारे प्रोटोकॉल में, वो ये है कि यहाँ पे कंपाउंडिंग ऑप्शनल नहीं दिया गया है, कंपाउंडिंग इंटीग्रल पार्ट है। यानी हम हर एक कॉइन से एक नया कॉइन को जन्म देते हैं। यानी हमारा जो रिवॉर्ड्स आता है, ये कितना अद्भुत क्षमता है और कितना बड़ा क्षमता है, इसको समझना पड़ेगा। हम तत्कालिक प्राइस के लाभ या तत्कालिक उतार चढ़ाव या चीजों से हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर हमने अगर कॉइन की स्टेकिंग करी है, तो हमारा बनने वाला हर एक रिवॉर्ड नया रिवॉर्ड पैदा करता है। दो ऐसी चीजें हैं जो इतनी ताकतवर है, इतना स्ट्रांग है, जो मजबूत करता है। और हम जो ब्रांड वैल्यू कहेंगे Web3 स्पेस में, अगर बिटकॉइन दुनिया का सबसे मजबूत, अगर कहेंगे वैल्यू ट्रांजिशन नेटवर्क है या वैल्यू ट्रांजिशन प्रोटोकॉल है या ऐसा चीज है जो स्कार्सिटी बेस और पूरी दुनिया जिस पे लगी हुई है, तो सामान्य लोगों के लिए, हम आपके लिए एक प्रोटोकॉल बेस्ड बिजनेस जो बिटकॉइन के इक्विवेलेंट और बराबर है, उतना ही ताकतवर है, इतना वैल्यू रखते हैं। हमें अपने प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। बिटकॉइन में भी सारी चीजें एवरग्रीन नहीं रही है। अगर 15-16 साल की अगर जर्नी अगर बिटकॉइन को भी देखेंगे, तो ऐसा मतलब नहीं है कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतना सारा कुछ है, तो ऐसा नहीं होता है कि उसकी जर्नी एकदम से समतल रही है, वो भागता चला गया, कभी रुका ही नहीं है, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। आप यकीन करें, आप जब भी आप थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एसेट जो आज खड़ा है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, वो भी कितनी बार हरास हुआ है, कितनी बार उसको स्ट्रगल करना पड़ा है अपने आप को खड़ा करने के लिए। इतना बड़ा एसेट 90% ड्रॉप ऐसे ही कर गया। और कितने बार ऐसे दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स ऐसे आ गए जो उन्होंने कहा कि बिटकॉइन कल खत्म हो जाएगा, ये टेक्नोलॉजी कल खत्म होने वाली है, लेकिन फिर भी आज भी बिटकॉइन है। और यकीन माने, हम सब आज से 10 साल या 15 साल या 20 साल 50 साल बाद, जब तक हमारी दुनिया रहेगी, बिटकॉइन रहेगा, ये टेक्नोलॉजी रहेगा। ठीक उसी प्रकार से मैं फिर से दोहराता हूं, हमारा जो ओरिजिन या अवेक इटर्निटी का जो प्रोटोकॉल है, वो इस तरह से सेल्फ सस्टेनेबल डिजाइन किया गया है, जो सस्टेन करता है मार्केट में। और ये आज भी है, और जब तक ये बिटकॉइन या टेक्नोलॉजी है, जब तक ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, ये तब तक रहने वाली चीजें हैं। आपको इसको कैसे अपनाना है। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जरूरत के लिए, अपनी परेशानी के लिए, अपने जीवन के जो हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं, उसको लिए हम सीधा सिस्टम पे दबाव बनाने लगते हैं कि ये सिस्टम हमको क्यों नहीं दे रहा, ये सिस्टम हमको ऐसा चाहिए, ये सिस्टम हमको 6 महीना में हमारे पैसे डबल कर देना चाहिए, ये सिस्टम से हमको इतने पैसे आने चाहिए। ये हमारा अपना एक एंगल है, लेकिन सिस्टम आज भी टोटली अनबायस्ड है, अनपैरेलल्ड है, टोटली फ्यूचर पे बेस है। और Web3 इंडस्ट्री में इतना बड़ा जगह रहता है आज की दुनिया, पहला सबसे मजबूत डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल है, इससे बड़ा ना है ना कुछ होगा। आने वाला कल, अगर मैं एक लाइन, बहुत मजबूत लाइन आपको बोल रहा हूं कि अगर आने वाला फ्यूचर Web3 है, तो Web3 का फ्यूचर हमारा प्रोजेक्ट है। यकीन माने, इतना ताकतवर चीज है। एकदम अपने आप को इस लेवल पर कन्विक्शन लेके आए। हम अपनी चीजों, अपनी परेशानी के लिए हम एकदम से सिस्टम पे दबाव डालना बंद करें। सिस्टम अपने तरीके से आज भी उतना ही स्ट्रांग है, उतना ही पावरफुल है, उतना भी चीजें हैं। कुछ चीजें अगर है तो वो चैलेंज है, वो फेज का चैलेंज है, ये होगा,
ये बिटकॉइन के साथ भी आया है। अगर ऐसा नहीं होता तो 68,000 का बिटकॉइन गिर के 16,000 पे क्यों आ जाता? 1,26,000 से बिटकॉइन 60,000 पे क्यों आता? हर वेब3 प्रोजेक्ट जो कि जेन्युइन है और रियल है उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सोलाना दुनिया का नंबर 1 ब्लॉकचेन है, नंबर 1 ब्लॉकचेन, पहला स्थान रखता है। $300 से सोलाना घट के $60 पे क्यों है? हम क्यों नहीं काउंटर कर लेते हैं कि सोलाना का प्राइस क्यों गिर जाता है? पोल जैसा ब्लॉकचेन जो चौथे नंबर का ब्लॉकचेन है, $3 $4 का पोल जा चुका है। एटीएच उस पर चेक कर लें, अभी 5 सेंट है, सेंट में है या 4 सेंट का पोल होता है। हम वैल्यू वाइज इसको नहीं दे सकते, हम टेक्नोलॉजी वाइज दे सकते हैं। लेकिन क्या सोलाना में भी पैसा निवेश करके आप प्रॉफिट कमा लेंगे? क्या पोल में भी पैसा लगा के प्रॉफिट कमा लेंगे? ये संभव है कि कॉमन आदमी के लिए? नहीं। लेकिन एलजीएनएस में अगर किसी ने पैसा निवेश किया है या इसके टेक्नोलॉजी पर बिलीव किया है और अपना एक लॉन्ग टर्म विजन रखा है कि हमें 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल का विजन रखना है, तो 1000% वो प्रॉफिट मेकिंग करेगा। सवाल ही नहीं होता है कि नुकसान करेगा, क्योंकि 2 ऐसा ब्रह्मास्त्र हमारे प्रोटोकॉल का हिस्सा है। $1 हमारा हर एक एसेट बैक्ड है जो कि दुनिया में कहीं नहीं है, और दूसरा कंपाउंडिंग जो दुनिया का सबसे मजबूत फाइनेंशियल टूल है, जो कि मिरेकल्स क्रिएट करता है, जो कि पूरी दुनिया बदल के रख देता है, वो हमारे सिस्टम का है। लेकिन यकीन माने कंपाउंडिंग शुरू में इतना नीरस होता है, इतना उबाऊ होता है कि ज्यादातर लोग उसको झेल ही नहीं पाते। हम पहले ही परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे तो मजा कमाल की बात है कि हम 10 दिन 20 दिन महीना दिन होता है और हम तुरंत से क्वेश्चन अपने आप से काउंटर करने लगते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, हमें समय देना होगा। कंपाउंडिंग वक्त मांगता है, तब वो हमें पे करता है। कंपाउंडिंग से अगर हमें सही में एक्चुअल में हमें कुछ गेन करना है तो हमें उसके कंपाउंडिंग का जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया हुआ फार्मूला उसको याद करना होगा, जहां पे टाइम से ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता है। फार्मूला का जो सबसे जो ताकतवर जो कंपोनेंट है वो टाइम है। जब तक आप टाइम नहीं देंगे नहीं निकल के आएगा। तो पहली बात, अपनी चीजों को लिए सिस्टम पे दोष मारना बस बंद कर दीजिए। सिस्टम डे 1 से लेके जो आज तक की जर्नी है, डे 1 में जितना था उससे 1000 गुना मजबूत और ताकतवर आज हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है। हम बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। हमारे डेवलपमेंट समझ में आ रहा है, हमें प्रोजेक्ट आगे बढ़ता हुआ दिखा रहा है। प्रोजेक्ट जिस विजन पे, जिस आइडियोलॉजी पे डे 1 में काम शुरू किया था वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। फेज बाय फेज डेवलपमेंट्स क्लियर होते आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि कुछ चीजें ऐसे हैं जो एज ए अफिलिएटर्स हमें लगता है कि अभी टफ है, तो टफ है तो ये सिचुएशनल है। कल टफ रहेगा ऐसा नहीं है। पीछे चीजें आसान हुई थी, आज थोड़ा टफ है, फिर आसान हो जाएगा। धर्मेंद्र जी से के मुंह से 2-3 दिन पहले हमारा डिस्कशन हो रहा था, एक बड़ा अच्छा लाइन लगा, मुझे बहुत प्रभावित किया। वो ये लाइन था कि जो काम सब दिन का होता है ना वो एक समान नहीं चलता है। जो समय सब दिन का काम होता है ना वो एक सूत्र में नहीं चलता है कि हम हमेशा सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका बिजनेस सब दिन का है, अगर कोई किसान खेती करता है तो हर साल हर बार फसल अच्छा नहीं होता है। कभी फसल अच्छा भी होता है, कभी फसल अच्छा नहीं होता है। किसान खेती करना नहीं छोड़ता। अगर आपका कोई ट्रेडिशनल व्यापार है तो हमेशा बहुत अच्छा नहीं होता है, कभी चीजें बहुत अच्छी होती है और कभी सर्वाइवल पे भी आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट वेब3 का फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी आने वाला कल है, और इस प्रोजेक्ट के साथ हम लोग अपने नॉलेज को, एजुकेशन को, अपनी एनर्जी, ऊर्जा और अपने सामर्थ्य को यूज कर रहे हैं। तो हमें पैसेंस और धीरज के साथ करना है। चीजें कभी अनुकूल होंगी, कभी प्रतिकूल होंगी, कभी अच्छा होगा, कभी टफ होगा, कभी स्लो होगा, कभी फास्ट होगा, लेकिन चीजें होगा, क्योंकि ये सदा के लिए है। जो काम सदा के लिए होता है उसमें सारी चीजें हमेशा से एक सामान्य रूप में एक पटरी पे नहीं चलता है। तो ये हमेशा अपने आप को ध्यान रखना होगा। चलिए कुछ मजबूत अपडेट पे आते हैं, चूंकि आज मीटिंग में और भी लोगों को इन्वॉल्व होना है और भी हमारे मित्र हैं आएंगे, तो लेकिन हमारा काम है कि जो इधर जो हमें 3-4 दिन में बहुत ही क्रांतिकारी अपडेट्स मिला है तो उस पर हम बात कर लें कि क्या क्या अपडेट्स है। पहली बात, कुछ जो चीज जो अभी हम लोग कर सकते हैं वो सबसे मजबूत चीज वो है कि इस प्राइस पे हम कितना जल्दी एनएफटी इकट्ठा कर लें, या टीम में जो लोग एनएफटी की दिशा में अग्रसर है उसको हम प्रेरित करें कि इतना प्राइस, ये प्राइस शायद दोबारा जीवन में देखने को न मिले। बिटकॉइन जो 18,000 पे आया था ना, बहुत सारे लोग बोले थे बिटकॉइन खत्म हो गया, और जिन लोगों ने 18,000, 20,000, 22,000 में बिटकॉइन एक्युमुलेट किया, आज वो कहाँ है, आज वो कितना आगे हैं। तो शायद जो प्राइस आज हमारा है वो फिर दोबारा देखने को नहीं मिले। तो हमारे पास मौका है कि इस प्राइस में हम एनएफटी कलेक्ट कर सकते हैं। 10,000 कॉइन का एक्युमुलेशन हमें एनएफटी दिलाएगा, और एनएफटी सिर्फ और सिर्फ, याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ डाउ रिवार्ड के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि जैसा एलजीएनएस आपका एक पार्टनर बन जाते हैं इकोसिस्टम, एनएफटी आपका समझिए उसमें एक मजबूत कील ठोक देता है। यानी जब आपके पास एनएफटी की होल्डिंग होती है
तो पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है, जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, जो पूरी पूरी टेक्नोलॉजी हो रहा है, उसका आप शेयर होल्डर हो जाते हैं, आप ऑफिशियल पार्टनर हो जाते हैं। जो एनएफटी है वो आपको मजबूत करता है कि आप एक ऑफिशियल पार्टनर है पूरे के सिस्टम में। तो सिर्फ इस पर्पज से कि नहीं हमें डाउ रिवार्ड आ जाएगा, इसके लिए एनएफटी कलेक्ट नहीं करना है। एनएफटी इसलिए कनेक्ट करना है कि अगर हम जिस दिन एनएफटी होल्डर हो जाएंगे तो हम स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे, शेयर होल्डर हो जाएंगे, हम इकोसिस्टम पार्टनर हो जाएंगे। ये बहुत ही मजबूत पक्ष है। कुछ दिन पहले हर एक भाई को छोटा सा कॉइन है, 20-25 कॉइन ही मिला होगा, तो वो एक टेलर था, वो टेस्ट करता है ना, जब हम मिठाई खाने जाते हैं तो दुकान पे कभी कभी टेस्ट करवा, आइसक्रीम जाएंगे तो टेस्ट करवा दो, तो थोड़ा सा टेस्ट करवाता है ना, वो टेस्ट करवाया गया है। जब ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फंक्शनल होगा, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा और इतने हजारों लाखों प्रोजेक्ट और ट्रांजेक्शंस होंगे, जो गैस फीस आएगा, आपका एनएफटी एज इकोसिस्टम पार्टनर आपको प्रत्येक दिन रेवेन्यू देने वाला है। तो एनएफटी आगे का जो सिस्टम है, इसमें जो हमारा समझिए कि आगे का जो सिस्टम है, जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हम सिस्टम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस वेब3 प्रोजेक्ट में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सिस्टम के साथ जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो एज ए प्रोफेशनल, एज ए बिजनेसमैन, एज ए रैंक होल्डर, एज ए वेब3 एंटरप्रेन्योर्स, इस फील्ड में, वेब3 फील्ड में, एलजीएनएस के फील्ड में एनएफटी की होल्डिंग हमारी चाहिए। मैं कतई नहीं कहता कि इसका मतलब है कि आप गलत तरीके से अनइथिकल अनलॉजिकल प्रैक्टिस करें और एनएफटी के लिए भागें, लेकिन आपका प्रयास, आपका सोच, आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम कितना जल्दी हम जो एनएफटी है उसको होल्ड करें। इस प्राइस पे एनएफटी हासिल करना आसान है, ये हमारे लिए अच्छा, हम ले सकते हैं इस प्राइस को एज ए पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं कि 10,000 के एकोमोलेशन में जब एनएफटी मिल सकता है तो हम प्रयास करके ले सकते हैं। फिर मैं दोहराता हूँ, इसका कतई मतलब नहीं है कि हम प्रेशर लेके करें, नहीं, आप कंफर्ट जोन में ही करें, प्रयास करें कि हम जितना जल्दी हो एकोमोलेशन हो जाए, हमारे पास एनएफटी हो जाए, क्योंकि एनएफटी से आप इकोसिस्टम पार्टनर हो जाते हैं और आपका पक्ष बहुत मजबूत हो जाता है। जब ये अगले साल इटर्निटी फेज में सिस्टम जाएगा, जब रेवेन्यू सही तरीके से जनरेट होना शुरू हो जाएगा, तो उसका मेजर हिस्सा एनएफटी होल्डर्स में शेयर्स होंगे। ये बहुत क्लियर हो चुका है। बहुत जल्दी जीएलजीएनएस का कुछ न कुछ रिवॉर्ड आप हम सबके वॉलेट में इसी तरीके से क्रेडिट होगा। तो हमें समझना पड़ेगा सिस्टम किस डायरेक्शन में जा रहा है, सिस्टम क्या बताने की कोशिश कर रहा है, सिस्टम हमको क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, हमें उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से चीजों को देखना पड़ेगा। दूसरा जो इधर जो बहुत जबरदस्त न्यूज आया है, वो उसी से मैं शुरुआत करूंगा अपडेट से। 20 मिलियन इकोसिस्टम फंड, अब 20 मिलियन अगर भारतीय पैसे में देखेंगे ना तो 200 करोड़ होता है। बहुत सारे जो हम लोग देखते हैं ना, टॉम डिक हैरी जो कंपनियां जिससे मार्केट में जो हम लोग एग्जांपल देते हैं ना, उनका पूरा लाइफ टाइम का सोचे होता है कि कभी हम साला 10 मिलियन ही पहुंच जाए, मेरे उतना एकोमोलेशन ही हो जाएगा। 20 मिलियन यानी 200 करोड़ जैसा फंड इकोसिस्टम से निकाल के, जो इकोसिस्टम जो प्रॉफिट है उससे निकाल के एलजीएनएस के बायबैक और बर्न करने में यूज किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इकोसिस्टम फंड का मतलब क्या हुआ? जो फंड हमारा आपका फंड नहीं है, जो फंड क्रिएटर का है, जो क्रिएटर ने 3% का जो हम स्वैप करते हैं, जब पॉलीगन पे स्वैप कर रहे थे, उनसे जो उन्होंने लगभग तकरीबन, मैंने बहुत पहले चेक किया था, 1.20 मिलियन, लगभग 120 करोड़ था, मिलियन था। अब वो बढ़ के काफी बड़ा फंड हो गया, तो वहां से 20 मिलियन निकाल रहा। और इकोसिस्टम फंड का क्या मतलब हुआ? जो अब इनको रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया है, अब जो इनके ब्लॉकचेन से जो रेवेन्यू पास आउट होना शुरू हो गया है, ये इनका इकोसिस्टम फंड है। यही तो फंड है, यही तो बैकअप चाहिए था। कहता ना, हम सब दौड़े, हम सब ने कम्युनिटी बनाई, हम सब ओरिजिन के थ्रू आगे बढ़े, 25-30 लाख की कम्युनिटी बना दी, इतना हाई रिवॉर्ड प्रोग्राम चलता रहा, इतने सारे इंसेंटिव प्लान चलते रहे, लेकिन कभी न कभी तो स्वाभाविक है ये चीजें स्लो होगी, कभी न कभी ये चीजें स्थिर, धीरे धीरे, कभी ऐसा नहीं होता है, कहीं ऐसा नहीं होता है, ये किसी भी चीज में नहीं होता है। आप इंश्योरेंस में एलआईसी में काम करते होंगे तो 90s के दौर में जितना एलआईसी बेचने पे कमीशन था, आज कमीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे ज्ञानंद श्रीवास्तव सर होंगे, 20 साल से पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। 20 साल पहले किसी, अगर देखेंगे, अगर आप पोर्टफोलियो, अगर कोई चीज आप पोस्ट ऑफिस में अगर डिपॉजिट करवाते हैं, उस पर इंसेंटिव बहुत ज्यादा था। आज वही आप जाएं पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करवाएं, आज इंसेंटिव नहीं है। ये कहीं भी होता है, ये किसी भी चीज होता है। तो ओरिजिन फेज में जो हमारा कम्युनिटी बना, जो इंसेंटिव जो मॉडल था, वो बहुत एग्रेसिव था। उसका परिणाम था, हम आप जैसे सारे सैकड़ों लोग रैंक होल्डर हैं, हमने जीवन बदली है, दुनिया बदला है। लेकिन अब जो अवेक फेज है, अवेक फेज में स्वाभाविक है कि थोड़ा सा उस तरीके से चीजें नहीं चलेगा। अब आएगा इकोसिस्टम रेवेन्यू। इकोसिस्टम से जो रेवेन्यू आना शुरू हो गया है, ये कितनी बड़ी बात है। ये नब्ज पकड़ना पड़ेगा, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये ताकत देता है कि हम 20 मिलियन इकोसिस्टम से रेवेन्यू निकाला गया है। ये रेवेन्यू हमारे आपके द्वारा नहीं दिया गया है, ये इकोसिस्टम रेवेन्यू है जिसको निकाल के दिया गया है।
उस दौर में जब हम अभी इकोसिस्टम हमारा सही ढंग से नहीं रहा, अब एक फेज में इकोसिस्टम नहीं चल रहा है, इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। ये पूरा जो फेज है 2027 मार्च तक का है, जहां पे मल्टीपल चीजें एज ए इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। डेली हमारा अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल से स्ट्रेटेजिक टाई अप हो रहा है। हम दिन प्रतिदिन दुनिया के टॉप के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो दुनिया में जिसका नाम है, वो हाथों हाथ हमें ले रहे हैं, अपना रहे हैं कि भाई आप आए, आपके साथ हम जुड़ना चाहते हैं। सारे एग्जाम्पल सामने है। आज हर दिन नया न्यूज आ रहा है। मैं मानता हूं एलजीएनएस या उससे जुड़ा हुआ न्यूज स्लो हुआ है, तो ये स्वाभाविक है, हमें समझना पड़ेगा। सिस्टम कोई और डायरेक्शन में जा रहा है। सिस्टम जा रहा है कि हम अपने इकोसिस्टम को, अपने आने वाला टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आने वाला जो हमारा सारा का सारा जो हम वैल्यू एडेड करने जा रहे हैं जो इस इंडस्ट्री को, वो सारी चीजों से हम एक इकोसिस्टम रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करें, जो कि बैक करेगा एलजीएनएस को। 20 मिलियन जैसा, 200 करोड़ जैसी बड़ी रकम का एलजीएनएस बाई होगा, न सिर्फ बाई होगा, उसको बंद कर दिया जाएगा, नल एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। और ये क्लियर किया गया है, ये सारी चीजें ऑन चेन होगी, मुंह से नहीं बोला जाएगा। हर एक चीज वेरीफाइड होगा। जब भी मेरे पास डाटा आएगा, इसी जूम में मैं आपको दिखाऊंगा, धर्मेंद्र सर दिखाएंगे, ऑन चेन होगा सारी चीजें कि भाई 20 मिलियन का हमने बाई किया, टोटल सप्लाई को हमने बंद कर दिया, ब्लैक एड्रेस पे भेज दिया, ब्लैक होल पे भेज दिया, इतना सप्लाई बंद कर दिया। अगर मैसेज को सही से पढ़ेंगे तो ये कहा गया है, ये शुरुआत है। 20 मिलियन हमने, ये नहीं कि अब हमारे पास कोई रेवेन्यू नहीं, हम जब भी जरूरत पड़ेगा या जैसे जैसे हमारा इकोसिस्टम रेवेन्यू इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, हम एलजीएनएस को बंद करना शुरू कर देंगे। यानी एलजीएनएस मैसिवली डिफ्लेशनरी मोड में आने वाले समय जाने वाला है। अभी 2 साल इन्फ्लेशन बढ़ा, रेट ऊपर गया, रेट नीचे गया, कॉइन के सप्लाई हम लोग सारे लोग मिलके बढ़ाते रहे, लेकिन अब डिफ्लेशनरी मोड ऑन होने जा रहा है। इटर्निटी आते आते सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। जब रेवेन्यू आएगा, कहां से इकोसिस्टम रेवेन्यू आएगा, वो बैक करेगा हमारे एलजीएनएस को, बाई बैक करेगा हमारे एलजीएनएस को। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा एलजीएनएस का सप्लाई घटेगा और हम मौजूद होंगे। हमें समझना पड़ेगा, हम एक बिजनेसमैन है, हम कोई पैसा लगा दिया, क्या आ गया, 1 का 2 हो गया, 4 हो गया, इन चीजों से नहीं चलने वाला है ये प्रोजेक्ट। इस तरह की चीजें करने वाली चीजें कहां चली गई आपको भी पता है। हजारों प्रोजेक्ट आए, हजारों साफ हो गए हैं। चूंकि हम रियल बिजनेस में, हम वेब3 की बात कर रहे हैं, हम आगे वाला फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मैं फिर से दोहराता हूं अपने लाइन को, इस लाइन को टैगलाइन के, अगर आने वाला कल वेब3 का है तो वेब3 का कल हम हैं। हम बनाने जा रहे हैं दुनिया का सबसे मजबूत, अनबायस्ड, अनपैरेलल्ड, दुनिया का सबसे ज्यादा ऐसा एक प्रोटोकॉल जो हर आदमी को, एक कॉमन आदमी को वेब3 में अपॉर्चुनिटी देता है। और ये गांठ बांध लीजिए, आने वाले समय में जिस तरह से फाइनेंशियल चुनौतियां बढ़ रही है, जिस तरह से चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से अपॉर्चुनिटी, रियल लाइफ अपॉर्चुनिटी दिन प्रतिदिन वैनिश हो रहा है, जॉब नहीं है, बिजनेस में चैलेंजेस है, वेब3 एकमात्र सेगमेंट है जो हर आदमी को मौका देगा। यही एकमात्र समंदर है जो हर आदमी का प्यास बुझाएगा। कभी कहा जाता था शेयर मार्केट एक समंदर है जहां हर झुनझुनवाला बोला का लाइन है ये कि शेयर मार्केट एक ऐसा समंदर जहां हर आदमी का प्यास यहाँ बुझ सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, चीजें बदल गई है। वेब3 एक ऐसा समंदर है जहां हर आदमी सपने पूरे कर सकते हैं, हर आदमी का प्यास यहीं से बुझने वाला है। लेकिन सीखना पड़ेगा, बिजनेस मैनेजर, एंटरप्रेन्योर देखना पड़ेगा। उस तरीके से नहीं चलेगा कि हमने लगाया क्या, हमने पाया क्या, यहाँ से खो दिया, वहां कर दिया, हमने पैसा खींच लिया, हमने पैसा बना लिया। नहीं साहब, ये काम ही अलग है। हम बिजनेस कर रहे हैं, आज नहीं आ रहा है रेवेन्यू, कोई दिक्कत नहीं है, आज पैसा नहीं आ रहा नहीं है, लेकिन चीजें बढ़ रही है, स्टेप बाय स्टेप चीजें डेवलप हो रही है, चीजें मजबूत हो रही है। आने वाला कल हमारा सेफ है, सिक्योर है, हम सही डायरेक्शन बढ़ रहे हैं, हमारा साइड वो होना चाहिए। हर चीज सिर्फ पैसे से नहीं देख सकते। पैसा चाहिए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, पैसा हम सबको चाहिए, लेकिन पैसा चाहने का कतई मतलब नहीं है कि किसी टाइम फ्रेम में अगर चीजें चुनौतीपूर्ण हो गई तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिस्टम मजबूत हो रहा है, चीजें मजबूत हो रही है। आज निकल के आ रहा है कि इकोसिस्टम रेवेन्यू से हम बाईबैक करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत मजबूत न्यूज है, बहुत स्ट्रांग न्यूज है। ये दिखाता है कि आने वाले समय में सिस्टम कैसे चलेगा। नई कम्युनिटी आई नहीं आई, नई ज्वाइनिंग हुई नहीं हुई, नई चीजें हुई नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इकोसिस्टम्स का जो रेवेन्यू है वही संभालेगा हमको, वही हमारे लिक्विडिटी को मेंटेन करेगा, वही सप्लाई को डिफ्लेशनरी मोड में रखेगा। और जो लोग सिस्टम के साथ है, एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर, जो फ्यूचर देख रहे हैं अपना, वो हर आदमी यहाँ पे सेफ है, सिक्योर है। हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी न्यूज जो हम लोग, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हम लोग, आपका जो इकोसिस्टम रेवेन्यू है वो जनरेट होना शुरू हो गया है और वो बैक करेगा हमारे एलजीएनएस को,
बैक करेगा हमारे पूरे पूरे इकोसिस्टम को, और पूरा का पूरा एलजीएनएस डिफ्लेशनरी मोड में जाने वाला है, यानी टोटल सप्लाई दिन प्रतिदिन घटने वाला, और जिससे हम प्राइस के तरीके से और हमारा जो प्रोटोकॉल के तरीके से बहुत ही स्ट्रांग होने वाले हैं। इस न्यूज को हमें समझने की जरूरत है, फील करने की जरूरत है, एहसास करने की जरूरत है। ये ही दिखाता है कि जब आज शुरुआत है तब 20 मिलियन है, लेकिन जिस दिन हमारा पूरा इकोसिस्टम फुल फंक्शन होगा, फुल फ्लैश रन करेगा, जब हम आरडब्ल्यू की बात करेंगे, जब हम पेमेंट गेटवे की बात करेंगे, जब हम वेब3 से वो तमाम इंस्टीट्यूशंस को अपने ऊपर लेके आएंगे, हर आदमी पे करेगा चूंकि वो हमारे ब्लॉकचेन को यूज करने वाला है अपने काम के लिए। जब हर आदमी को टोल टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए, तो जो टोल टैक्स से रेवेन्यू आएगा वो हमारे बैक करेगा हमारे एलजीएनएस को और हमारे अवेक फेज के, और हमारे जितने भी हमारे इंटरेस्ट है और फ्यूचर है उसको सेव करेगा। ये चीज हम आज लेके यहाँ से जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि नहीं, आप लोग कितने इससे प्रभावित होते हैं, कितना आपके लिए है? मेरे लिए बहुत बड़ा न्यूज है कि अब हमारा इकोसिस्टम रेवेन्यू शुरू हो गया है। तो हमें समझना पड़ेगा फेज को। इसी से जुड़ा हुआ मैं एक चीज देखना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे मित्र जितने भी रैंक होल्डर्स है या फिर जितने भी लोग हैं वो समझते हैं कि भाई सेल टैक्स काफी ज्यादा, और जिसकी वजह से हम आज थोड़ा सा टफ टाइम में है, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण टाइम में है। नो डाउट है, मैं मानता हूं है, बिल्कुल है। इसका इसका कतई मतलब नहीं हो गया कि चीजें हमारी बिखर गई, हमारा कैरियर समाप्त हो गया, एलजीएनएस कहीं इधर उधर हो गया, कुछ भी नहीं है। ये एकदम से फेज है। जैसे ही प्राइस गैप कम होगा, जैसे ये चीजें हो रही है, प्राइस गैप कम होगा, वो सारी चीज का इम्पैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत ही मजबूती से इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बन रही है, जिसका अपडेट मैं पहले दे चुका हूं कि हो सकता है इसी मंथ में या टिल द हम जो लोग जब जा रहे हैं तो सेल टैक्स को मिनिमाइज कैसे किया जाए, प्राइस गाइड कैसे किया जाए, इसके लिए भी काम हो रहा है, और इसके लिए लेके भी चीजें बिल्कुल निखर के आएंगी। तो बिल्कुल सावधान रहना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जब 2 साल से हमारा घर एलजीएनएस ने चलाया है तो आज भी चलाएगा, कल भी चलाएगा। कुछ दिन हम लोगों ने अगर बहुत अच्छा समय जिया है तो आज कुछ दिन थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है, तो उसमें हमें सिस्टम को सपोर्ट करना है और अपना धैर्य बना के रखना है। हाँ, अगर यहाँ होता सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ नहीं रही है, जो बातें हो रही है नहीं हो रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत नहीं हो रहा है, जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है वो वैल्यू एडेड है कि नहीं, तब हम डरते हैं। लेकिन जब सब कुछ जो चीजें हो रही है वो इतना मजबूत हो रही है, इतना ताकतवर हो रही है, जो आने वाला फ्यूचर है, आने वाला कल है, तो हम किस बात को डर रहे हैं? जितने भी महान बिजनेस पूरे दुनिया के अंदर जितने भी महान बिजनेस हुए हैं ना, वो बरसों बरस तक चुनौतीपूर्ण टाइम में उससे गुजरा है। आज जिसको मल्टी मिलियनियर बिजनेस हम लोग बोलते हैं ना, वो मल्टी मिलियनियर बिजनेस आप देखेंगे, अगर बुक्स आप पढ़ेंगे, उनकी केस स्टडी करेंगे, तो उनका टाइम बहुत टफ रहा है, बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। फिर भी उस चुनौतीपूर्ण टाइम में उनका विजन क्लियर था, उनको आने वाला फ्यूचर दिख रहा था, वो अपने आप को पेशेंसली, अपने आप को पॉजिटिवली आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहे। हम सब सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉइन खरीद के स्टेकर नहीं, हम सब को बिल्डर्स हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ वी ऑल आर द को बिल्डर्स। हम लोग सिस्टम के साथ आगे बढ़ने वाले को बिल्डर्स हैं। हम लोगों ने एक एक ईंट रखी है इस सिस्टम को बनाने में। हम में से हर एक आदमी जिसने एक सिंगल कॉइन भी यहाँ स्टेक किया है, इस विश्वास से आपने एक ईंट रखी है इस बेसमेंट में और इस भवन को बनाने में। भवन तो कंप्लीट होने दीजिए, पूरा होने दीजिए। आपका हर एक का योगदान, हर एक का कंट्रीब्यूशन हमारा फ्यूचर तय करने वाला है, वेब3 स्पेस में आने वाला कल तय करने वाला है। आपके लिए कितने अपॉर्चुनिटी है वेब3 में नहीं पता, लेकिन एज ए बिजनेसमैन, एज ए वेब3 एंटरप्रेन्योर, मेरे पास दुनिया में इससे बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, आज सिस्टम में कुछ चैलेंजेस है, ठीक है, आज टफनेस है, आज चीजें ऐसी है जहां पे आज मुझे दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्या ऐसा कहां पे है जो हर जिनून काम, जो हर ओरिजिनल काम है, जो हर काम जो फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, वहां चीजें चैलेंजिंग नहीं होती है या टफ नहीं होता है। चलिए दूसरा सबसे मजबूत अपडेट दे रहा हूं, सबसे जबरदस्त अपडेट दे रहा हूं, इसके बाद उसको समझेंगे। हमारा एक गेमिंग प्लेटफॉर्म जो टोटली डिसेंट्रलाइज होगा, लॉन्च होने जा रहा है। अपडेट बता रहा हूं जिससे एलजीएनएस की यूटिलिटी बढ़ने वाली है। पहले तो गेमिफाई क्या होता है इसको समझते हैं। डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, मतलब विदाउट थर्ड पार्टी यानी मिडिल मैन, विदाउट सेंट्रलाइज फाइनेंस, ब्लॉकचेन से जब हम पूरे फाइनेंस को ऑपरेट करते हैं तो डीफाई बोलते हैं। डीफाई क्या है? आने वाला फ्यूचर है। ब्लॉकचेन से पूरे फाइनेंस को मैनेज किया जा सकता है बिना सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस के, बिना सेंट्रलाइज फाइनेंस को, उसको बोलते हैं डीफाई। उसी तरह से एक नया टर्म बता रहा हूं, बहुत सारे मित्र जानते होंगे, बहुत सारे मित्र इसको लिख लें, गेम फाई। गेम के आगे एफआई लेकर लगा दे, यानी गेमिंग इंडस्ट्री टोटली एक नया फाइनेंशियल इंडस्ट्री है। आज मैं गेमिंग इंडस्ट्री की बात करूं
3 बिलियन से ज्यादा की इंडस्ट्री है पूरे दुनिया के अंदर। हम आप गेम खेलते हैं नहीं खेलते नहीं पता, लेकिन ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है आप सोच नहीं सकते हैं। गेम फाई, अब ये गेम फाई क्या हुआ कि ब्लॉकचेन से गेम की जो इंडस्ट्री है, जो गेमिंग इंडस्ट्री है, उसको ब्लॉकचेन पे लाया जाए। क्यों लाया जाए? जो गेमिंग इंडस्ट्री, जो सेंट्रलाइज इंडस्ट्री है, जो इतने बड़े फाइनेंशियल मतलब अर्थव्यवस्था है आज पूरे दुनिया के अंदर हजारों लाखों ने करोड़ों लोग गेम खेलते हैं और गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं, यानी इतना बड़ा फाइनेंशियल पूरी की पूरी व्यवस्था है, वो अब डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे आने वाला है। उस इंडस्ट्री को बोलते हैं गेम फाई। जैसे डीफाई आज के डेट में बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर इंडस्ट्री हो गई है। अगर टीवीएल देखेंगे डीफाई के ऊपर 2 ट्रिलियन से ज्यादा के अगर देखेंगे वैल्यू हो गया है। उसी तरीके से गेम फाई आने वाला कल है, आने वाला फ्यूचर है। वो कैसे है और क्यों गेम फाई की जरूरत है उसको पहले समझना। पूरे दुनिया के अंदर 3 बिलियन से ज्यादा टर्नओवर है आज गेम का, यानी पूरी गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। हर घर में बच्चे गेम खेलते हैं और तरह तरह के गेम है पूरे वर्ल्ड वाइड, कहीं लीगल है कहीं अनलीगल है, कहीं अपने तरीके से पूरी दुनिया के अंदर गेम होता है। लेकिन जो सेंट्रलाइज गेमिंग व्यवस्था उसमें कई तरह के चैलेंज है। पूरा फाइनेंस जो गेम को ऑर्गेनाइज करता है उसके हाथ में होता है। जो गेम का ऑर्गेनाइजर होता है वो उसके हाथ में फंड, अगर हम अपना टोकन गेम खेलने के लिए इनपुट डालते हैं तो पूरा का पूरा पैसा किसके पास जाता है? जो गेम को मॉनिटर करता है, जो गेम को कंट्रोल करता है, जो गेम का ऑर्गेनाइजर होता है। अगर हम बिल्कुल साधारण भाषा में समझें तो पूरा का पूरा कंट्रोल उनके पास होता है। गेम में छेड़छाड़ या बदलाव करने का जो हक है या वो कहेंगे अधिकार रखता है, वो बदल दे कोई गेम के चाल को, हम आप नहीं समझ सकते हैं। अगर हम आप विनर है, हम सब कुछ से हमको लास्ट कर दिया जाए, हमें नहीं पता चलेगा। पूरी गेमिंग इंडस्ट्री जो सेंट्रलाइज तरीके से चलती है उसके अपने अपने समझिए कि लिमिटेशंस है और अपने चैलेंजेस है, जैसा कि सेंट्रलाइज फाइनेंस में है। लेकिन जैसे ही पूरा का पूरा अगर ये गेम फाई जो इंडस्ट्री है, जो गेमिंग इंडस्ट्री है, अगर ब्लॉकचेन पे आ जाए, सोचिए कि कितना बड़ा चेंजेस होगा, कितना बड़ा। सबसे बड़ा फायदा वेब 3 का एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। जो लोग गेम खेलते हैं अगर उनको पता चला गया ना हम ब्लॉकचेन पे ऐसा गेम खेल रहे हैं जहां पे पूरा चीज पारदर्शी रहेगा, पूरी चीजें क्लैरिटी के साथ रहेगा, फंड किसी एक आदमी का हाथ, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फंड रहेगा, फंड का कंट्रोल कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, किसी तरह का छेड़छाड़ और मैनिपुलेशन गेम के ऊपर नहीं हो सकता है। अगर हमने गेम का मैं विनर हूं तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा आएगा टैक्स कट के आएगा या फिर कोई तरीके से आएगा, उस पे ये सारी चीजें होंगी, फलाना डेट में मिलेगा, ऐसा नहीं है। इंस्टेंट गेम क्लोज होगा, इंस्टेंट अब में विनर को पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा गेमिंग इंडस्ट्री बदलने वाला है, यानी गेम फाई एक नया फ्यूचर है वेब 3 का, और उसके ऊपर हमारा जो प्रोजेक्ट है काम करना शुरू कर दिया है। और इसी मंथ में किसी भी समय आपको न्यूज आ सकता है कि दुनिया का मतलब एक बहुत ही मजबूत गेम जो है या गेमिंग इंडस्ट्री जो है, गेम फाई जिसकी बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हमारे प्रोटोकॉल और नेटवर्क पे होने जा रहा है। और गेम होगा एक एराना के अंदर। हम एक थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ, सारी चीजें मुझे नहीं क्लियर है, जो चीजें मुझे थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है मैं अपडेट देता हूँ। गेम खेलने के लिए एक नया टोकन की इजाद किया जा रहा है जो कि एनओबी ब्लॉकचेन के ऊपर गेमिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट करेगा। अब हम आप कोई जरूरी नहीं कि हम आप गेम खेलेंगे, नहीं, इसके लिए इंडिविजुअल जो है एक समझिए कि विंग होगा, उसके प्रमोशंस होंगे अलग अलग ब्लॉकचेन या उसके जुड़े वेब नेटवर्क टाइप्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक टाइप्स होते हैं उसके तरीके से। और एनओबी ब्लॉकचेन के ऊपर गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है जिसके अपने टारगेट कस्टमर्स होंगे, अपने लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि हमें गेम खेलना है, नहीं, ऐसी बाध्यता बिल्कुल नहीं है। और उस गेम खेलने के लिए उनको जरूरत पड़ेगी FLGNS, फन लॉन्जिनस, यानी एक नया टोकन आएगा जिसका नाम है FLGNS, जो कि 33 LGNS को बाई करने से या कन्वर्ट करने से 100 FLGNS आएगा। यानी 33 LGNS जब आप बर्न कर देंगे, बर्न नहीं करेंगे, उससे आप कन्वर्ट करेंगे तो 100 FLGNS बनेगा। यानी हम आप खेले ना खेले, वैसे लोग जो गेम को पसंद करते हैं और डिसेंट्रलाइज तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ जब आप गेम की बात करते हैं तो लोग इन्वॉल्व होते हैं। और 3 बिलियन की जो इंडस्ट्री है और करोड़ों लोग जो गेम खोलते हैं, वो जगह आप इस पे आएंगे तो वो क्या करेंगे, पहले LGNS बाई करेंगे और स्वैप करेंगे अपने डाई से, लिक्विडिटी इनपुट करेंगे, उस LGNS को कन्वर्ट करेंगे FLGNS में। यानी 33 जो LGNS को कन्वर्ट करने पे 100 FLGNS आपको मिलेगा गेम खेलने के लिए पूरे दिन 24/7। जो सेंट्रलाइज गेमिंग प्लेटफॉर्म होता है उसके अपने लिमिटेशंस होते हैं, कभी ओपन होगा नहीं, ये 24/7 ये गेम लाइव होगा। और गेम कैसा होगा, एक एरेना आपने ग्लैडिएटर मूवी देखी होगी आप लोगों ने, अगर देखी होगी तो एक एरेना तो एक पिंजरा होता है, उसमें अलग अलग वॉरियर्स होते हैं जिसमें फाइट होता है। और गेम का अंत क्या होता है कि जब तक कोई
आदमी माने जब तक अगर दो आदमी के बीच गेम हो रहा है तो एक आदमी दूसरे को मार नहीं देता है, तब तक वो गेम लाइव होता होगा। पुराने चरित्र में मिश्रा और पुराने जो है ग्लैडिएटर्स मूवी आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे एक मिनट शुरू होने जा रहा है, जिसकी वजह से LGNS का यूटिलिटी मैसिवली बढ़ने वाला है। जैसे ही वो लाइव होगा बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि शायद वो गेम का जो हर 21 खिलाड़ी जैसे होगा, गेम शुरू गेम खत्म, दूसरा 21 खिलाड़ी आएगा, गेम शुरू गेम खत्म, यानी दिन भर जो गेम खेलने वाले लोग होते हैं वो FLGNS की जरूरत पड़ेगी। गेम में पार्टिसिपेट होंगे, जो रिवॉर्ड्स होंगे इंस्टेंट बढ़ जाएगा और बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड होने वाले हैं। जो गेम में भाग लेगा, भाग लेने से, चूंकि हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है ना कि उसमें किसी का लॉस नहीं होता है, जो गेम में भाग लेगा उसको रिवॉर्ड्स आने ही आने हैं। यानी बहुत ही मैसिव एंगेजमेंट होने वाला है। अगर 40 से 50 हजार राउंड डेली होना शुरू हो गया तो आप सोच नहीं सकते हैं कि LGNS की यूटिलिटी कितनी बढ़ने वाली है। तो धैर्य बना के रखिए। ये एक जबरदस्त न्यूज बता रहा हूं कि पूरा का पूरा गेमफाई लॉन्च होने जा रहा है NOV ब्लॉकचेन के ऊपर, और जिसकी वजह से हमारा LGNS की यूटिलिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि हर एक FLGNS जो बनेगा वो LGNS से बनेगा। वक्त दीजिए, कुछ चीजें टफ हुई है तो उसको सुधारने में वक्त दीजिए। टफ जो चीजें हैं वो होंगी टफ, क्योंकि वो रियल है, जेन्युइन है, होता है, हर फील्ड में होता है, हर चीज के साथ होता है, हर काम में होता है, हर वो रियल चीज में टफनेस होता है। सब कुछ आसान नहीं हो जाता, तो हम आप जैसे लीडर्स नहीं होते, V1 नहीं होते, कोई हर एक आदमी V2 V1 V5 V4 होता। चीजें रियल है, जेन्युइन है, तो रियल हार्डशिप की जरूरत होता है, रियल हसलरशिप की जरूरत होता है, रियल इंस्टिंक्ट और ताकत की जरूरत पड़ता है। इसीलिए हम सब हैं। तो ये बहुत जबरदस्त न्यूज है। यकीन माने इस तरह के यूटिलिटी आने से LGNS के रेट पे बहुत मैसिव इम्पैक्ट होने वाला है। जब रेट इंप्रूव होगा तो स्वाभाविक है जो गैप है वो कम होगा। जब गैप कम होगा सेल टैक्स अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा और अनुकूल परिस्थिति में अपने रिवार्ड्स को क्लेम कर पाएंगे। वक्त दीजिए, थोड़ा सा समय चैलेंजिंग है, मैं मान के चलता हूँ अभी अगला 6 महीना अभी टिल द इटर्निटी फेज टफनेस है, लेकिन जो हार्डकोर बिलीवर्स हैं, जो सिस्टम के फ्यूचर को, जो सिस्टम के विजन को, सिस्टम के कन्विक्शन को, सिस्टम की टेक्नोलॉजी को, आने वाला कल के नब्ज को पहचान रहा है, वो सिस्टम के साथ बने रहेगा। हल्के लोग निकलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चीजें होती रहेंगी, कहानियां बनती रहेंगी, लेकिन हम आप जैसे लोग जो सिस्टम के साथ हार्डकोर बिलीवर्स हैं, जो ट्रस्ट करते हैं कि Web3 इंडस्ट्री का फ्यूचर हमारा प्रोजेक्ट है, वो सिस्टम के साथ रहेगा, सिस्टम के सारे चीजों के साथ जिएगा। अच्छे समय को जिया है तो आज टफ टाइम को हम जीने के लिए तैयार हैं। हम हैं तैयार इस टफ टाइम को जीने के लिए। सबके जीवन में आता है। हजारों ऐसे लोग हैं, वॉरियर्स हैं, जो कभी राजा है लेकिन वैसे भी समय आएगा। हमारा महाराणा प्रताप के एग्जाम्पल देता हूँ, घास की रोटी खाना पड़ा था, ऐसा भी समय आया था, लेकिन कभी वो चक्रवर्ती सम्राट भी थे। तो टफ टाइम आया, चूंकि रियल बिजनेस है। हर एक स्टार्टअप जो का एग्जाम्पल आप देखेंगे, कोई भी स्टार्टअप को आप पढ़ें, कोई भी स्टार्टअप आज अगर मल्टी मिलियनियर प्रोजेक्ट बना है तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बस जीरो से वो चला गया, सब कुछ अच्छा होता चला गया, एक ऐसा झोंका आया कि एकदम से बन गया। नहीं, अर्ली चीजें जो हर शॉर्टकट में होता है, हमेशा ध्यान रखें, स्कैम होता है। जो मजबूत चीज, जो पुल बनने में, जो घर बनने में बरसों बरस टाइम लगता है, एक एक चीज रखा जाता है, एक एक चीज से झेला जाता है, वो चीज हमेशा मजबूती के साथ बना रहता है। वैसी चीजें जो रातें रात बनती है वो हमेशा स्कैम होता है, हमेशा मान के रखें।